Hello everybody, this is Tarot Genie. So welcome to your guidance. We will check out the relationship dynamics that is going on right now for Sumbul and Fahman. As I have already told you in the introduction video, we will be doing the relationship dynamics for a few of the couples that I cover for this next 2 weeks. September के लिए relationship dynamics for Sumbul and Fahman. How are things going on for them? Let's see. All right, we have the cards. Princess of Pentacles in reverse we have the Magician in reverse और उसके बाद क्या आया है? The King of Cups. Wow, super interesting. वैसे तो relationship dynamics सुम्बुल और फहमान के लिए ये आया है. Okay. All right. So ये this is a future energy that is going to probably come. If these two energies kind of are safe, not same. क्या है? Happiness, 9 of Cups. All right. सुम्बुल और फहमान के लाइफ में रिलेशनशिप डायनामिक्स में क्या आ रहा है? My goodness, do you see this 10 of Sword? और सुम्बुल और फहमान के लाइफ में ruin 10 of Sword. ये वाला कार्ड अच्छे से थोड़ा देखो. रूइन 10 ऑफ सोर्ड. तो सुम्बुल और फहमान की जो रिलेशनशिप है काफी दिनों से रॉक बॉटम हिट हुई थी, है ना. बात भी शायद वो लोग एक दूसरे से नहीं ही कर रहे हैं. एंड दिस इज व्हाट इट इज लाइक 10 ऑफ सोर्ड एट दी रॉक बॉटम, हिटिंग द रॉक बॉटम. जैसे कि बिल्कुल रिलेशनशिप नीचे फ्री फॉल में गिरती जा रही है. कहीं कुछ रुक नहीं रही है, कहीं इसको कुछ अटकने का, रुकने का मौका नहीं मिल रहा, जगह नहीं मिल रहा. बस फ्री फॉल में रिलेशनशिप क्या हो रही है? जैसे कि गिरती जा रही है. 10 ऑफ सोर्ड एंड हिटिंग द रॉक बॉटम. ये उनके रिलेशनशिप का आई थिंक एनर्जी है काफी दिनों से. हाउएवर इस एनर्जी के पीछे ऊपर एक ब्यूटीफुल एनर्जी आ गई है. दैट इज 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, जहां पे एक ये जो बंदी है शी इज वेरी हैप्पी एंड डांसिंग. तो मुझे लग रहा है कि आफ्टर बीइंग एट लॉगर हेड्स विथ ईच अदर, आफ्टर ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ देम, आफ्टर मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअलाइनमेंट, एक दूसरे से गिला शिकवा करने के बाद और बिल्कुल रॉक बॉटम हिट करने के बाद अब फाइनली ये एनर्जी जो 10 ऑफ सोर्ड की है विदर आउट होने लगी है. यानी कि लाइफ से निकल रही है. क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड भी हम कितना रह सकते हैं, कितना हम एक दूसरे से गिला शिकवा करते रह सकते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते रह सकते हैं. क्योंकि क्या है कि कहीं ना कहीं हमने सुम्बुल और फहमान की रीडिंग देखी है, एनर्जीज देखी है कि वो भले ही सामने से एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं बट अंदर ही अंदर दोनों ही लोग एक दूसरे को मिस कर रहे हैं. और वो जो एक दूसरे का एब्सेंस है ना दोनों के लाइफ में, उसको मिस कर रहे हैं और उसका खामियाजा जो बोलते हैं ना वो भी भुगत रहे हैं. एज इन जब आप एक दूसरे के साथ रहते हो तो हम रियलाइज नहीं करते हैं कि ये जो मैजिक है कोई एक पर्सन के कारण नहीं है, ये दोनों के साथ आने के कारण ये मैजिक क्रिएट हुई थी. अब ये मैजिक का कार्ड उल्टा हो गया ना. एग्जैक्टली. अब क्या हो रहा है रिलेशनशिप डायनामिक्स में? जो ये मैजिक खत्म हो गया था, ये रियलाइजेशन हो रहा है दोनों को. 10 ऑफ सोर्ड के ऊपर 9 ऑफ कप्स का आना, ये समझ जब हम लाइफ में जब डिफिकल्ट फेज से जाते हैं, जब हम किसी को मिस कर देते हैं, आई मीन बहुत व्हेन टू रिलेशनशिप्स आर देयर एंड यू आर वेरी हैप्पी, यू फाइट, यू लाफ, और चीजें बेसिकली जब आप साथ में रहते हो तो आपको रियलाइज नहीं होता है इंपॉर्टेंस ऑफ द अदर पर्सन. और हम अपने पे शायद कहीं ना कहीं गलती से फोकस कर लेते हैं और हमें लगता है कि हमारी जो खुशी है बस हमारे कारण है. लेकिन जब डिस्टेंस आता है, मनमुटाव आ जाता है, मिसअलाइनमेंट आती है, चाहे तो अपने कारण हो या फिर आसपास के लोगों के कारण हो, दैट डजंट रियली मैटर. मैटर है कि आपकी एनर्जी कैसी है. व्हाट आई बेसिकली वांट टू से इज कि मिसअंडरस्टैंडिंग अगर एक्सटर्नल वर्ल्ड से क्रिएट हो रहा है तो doesn't really matter who is creating the misunderstanding from outside. प्रॉब्लम तभी हो रही है जब आप उसकी बातों को मान रहे हैं. कहने का मतलब है कि जो शिप होता है जब वो सेल करता है सी में, तो समुंदर में बहुत पानी होता है. शिप जो होता है वो समुंदर के पानी से नहीं डूबता है. जब शिप में खुद छेद होता है और वो समुंदर का पानी अंदर आता है शिप में, तब शिप उससे डूबता है. राइट. तो कहने का मतलब यही है कि इनके रिलेशनशिप में किसी ने भी कुछ भी किया हो, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि
योर म्यूचुअल ट्रस्ट, फेथ, रिस्पेक्ट, वो चीज में कमी है, तभी बाहर की पॉलिटिक्स, नेगेटिविटी आके आपके रिलेशनशिप को तोड़ सकती है. आई होप यू गेट व्हाट आई मीन. सो ऑल राइट, तो जब हम साथ में रहते हैं तो हमें ये लगता है कि बस हम जो साथ आने से जो मैजिक क्रिएट होती है उसको हम कभी कभी हमें लगने लगता है कि बस हम हैं उस मैजिक के क्रिएटर. लेकिन जब आप दूर हो जाते हो और मिस करने लगते हो, पहले तो आप बहुत टशन में रहते हो, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, लोग भी आपको बहुत फायर अप करते हैं, नमक मिर्ची लगाते हो या फिर जो भी आसपास की पॉलिटिक्स होती है. लेकिन 10 ऑफ सोर्ड का मतलब क्या है कि पूरा एक साइकिल, एक लंबा समय आपने अकेले रहा है. और जब ये 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आप रहते हो तो आप देखते हो कि पॉलिटिक्स तो लोग करते हैं पर अंदर में आपको वो सपोर्ट तो नहीं मिल पाता है. मैंने ऊपरी लेवल पे ही चीज़ी बातें, ऊपरी ढापरी बातें होती हैं, लेकिन एक जो सच में एक हेल्प करने वाला इंसान है या फिर ऑल दीज थिंग्स, दैट इज रियली मिसिंग. यू स्टार्ट मिसिंग दी real, you start missing the other person. You will always miss the real emotions, real relationships in life जब वो आपके पास नहीं रहता है. तो हमने बेसिकली यही देखा है कि ये दोनों के लाइफ में जो भी है, अभी क्या है, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आ गया है. तो वही बताने की कोशिश कर रही हूं कि एक लंबा अरसा इन लोगों ने एक साथ, एक लंबे अरसे से शायद एक साथ नहीं है और काफ़ी उतार चढ़ाव दिखा है इनको इस दौरान. एक फ्री फॉल की तरह रिलेशनशिप गिर रही है. पर अब क्या है कि दे वॉन्ट टू कम टुगेदर. 9 ऑफ कप्स इज अबाउट व्हाट, विश फुलफिलमेंट. तो इन दोनों की रिलेशनशिप डायनामिक्स के पीछे में क्या हिडन है, एक विश फुलफिलमेंट है. यानी कि wish fulfillment is about what? Maybe they want to come together. Maybe they want to start talking. Maybe they want to share that same friendly vibes again. क्यों? क्योंकि बहुत दिन रह लिया अकेले, लोगों का चेहरा भी देख लिया, कितने हम परेशान हो गए, हमारा कोई केयर. क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जब वो कोई हमारा अपना दूर चला जाता है तब हमको उसका वैल्यू पता चलता है अपने लाइफ में. तो बिल्कुल वही चीज़ हो रही है और हम उसको मिस कर रहे हैं और अब हम उस रिलेशनशिप को वापस अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, है ना. जो ये मैजिक खत्म हो गई है ना, इसको हम फुलफिल करना चाहते हैं. ये मैजिक किस चीज की है, दोनों के एक साथ आने से जो फ्रेंडली मैजिक क्रिएट हुआ था, जो जिसके लोग भी शायद बहुत बड़े फैन बन गए थे, उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. वो विश फुलफिलमेंट करना चाहते हैं. इस मैजिक, ये जो मैजिक अभी नहीं है इनके रिलेशनशिप में, राइट, ये विश फुलफिलमेंट करना चाहते हैं. और ऐसा भी लगता है कि किंग ऑफ कप्स, यानी कि किंग ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंगली यहाँ का जो किंग ऑफ कप्स है बिल्कुल नाइट ऑफ कप्स बन के. I thought this is a Knight of Cups because the image of the card is exactly like how a Knight of Cups card is. लेकिन यहाँ पे जो बैठा है ये नाइट नहीं है, ये किंग है. यानी कि अब इससे क्या समझना चाहिए आपको, इससे आपको ये समझना चाहिए कि किंग ऑफ कप्स जो है इस रिलेशनशिप का, फहमान को बोल सकते हैं, वो क्या करेगा, वो वापस नाइट के स्टेज में जा रहा है. यानी कि वो वापस से एक यूथफुल एनर्जी इस रिलेशनशिप के लिए शायद लाएगा. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही विल काइंड ऑफ वॉक टूवर्ड्स सुम्बुल, आप ऐसा बोल सकते हैं. इवन दो ही इज अ किंग, राइट, ही इज अ किंग. किंग जो होता है वो बहुत शांत से अपने जगह पे बैठा रहता है. ही इज नॉट, वो अपने चैरियट पे बैठ के आगे नहीं जाता है. लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किंग ही व्हाइट हॉर्स पे बैठा है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी फहमान था अभी तक, जो भी है, ऐसा लगता है कि ही विल मेक अ मूव टूवर्ड्स पैचिंग अप दिस रिलेशनशिप, टेकिंग सम मैसेज टू हर, गिविंग हर सम मैसेज. यहाँ पे फुल मून है, सब कुछ विश फुलफिलमेंट से कुछ रिलेटेड है, एक्सक्यूज मी. बट यही सारी एनर्जी लग रही है कि जो मैजिक मिसिंग हो गया था इस रिलेशनशिप में, 10 ऑफ सोर्ड की तरह रिलेशनशिप फ्री फॉल होते जा रही थी, कहीं रुक नहीं रही थी, इसको कोई सहारा नहीं मिल रहा था रुकने का. इन दोनों की रिलेशनशिप मैजिक खत्म ही हो गई थी बिल्कुल. अब वो चाहते हैं कि इतना दे वॉन्ट टू ब्रिंग बैक द मैजिक टुगेदर, दे वॉन्ट टू ब्रिंग बैक द फ्रेंडलीनेस ऑफ दिस रिलेशनशिप टुगेदर. क्योंकि अकेले रह के दोनों ने ही काफी सफर किया है. ऑल राइट. और यहाँ पे एक तरह की
किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, मोर लाइक किंग ऑफ कप्स इज सिटिंग ऑन हिज व्हाइट हॉर्स. फिर से एक एनर्जी है जहां पे किंग ऑफ कप्स, ही इज नो मोर नाइट बट ही इज किंग, एंड येट वो फिर से अपनी एक उस एनर्जी में जा रहा है, एक यूथफुल एनर्जी में जा रहा है जहां पे वो मे बी उसको ही विल प्रपोज. अब प्रपोज का अगेन यू गाइज ब्लो इट आउट ऑफ प्रपोर्शन. मे बी जस्ट ही वॉन्ट्स टू make a pehel to patch